गरीब का लॉकडाउन। साल 2020 एक ऐसा साल जो मानव इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। ये वह समय था जब एक अदृश्य वायरस ने पूरे विश्व को घुटनों पर ला दिया। अमीर गरीब, छोटा बड़ा, शहर गांव, कोई इससे बच नहीं पाया। पर सबसे ज्यादा मार पड़ी गरीबों पर, उन पर जो दिन की कमाई से दिन का खाना जुटाते थे। ये कहानी ऐसे ही एक गरीब परिवार की है, रामू, उसकी पत्नी सरोज और दो बच्चे सोनू और पप्पू। ये कहानी केवल उनका ही नहीं, बल्कि उन लाखों परिवारों की भी है जिनके लिए लॉकडाउन सिर्फ घर में बंद रहने का आदेश नहीं, बल्कि भूख से लड़ाई का आदेश बन गया था। रामू दिल्ली में एक चाय की छोटी सी ढाबा नुमा दुकान चलाता था। वह कोई बड़ा व्यापारी नहीं था, न ही कमाई बहुत ज्यादा होती थी, पर फिर भी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। रोज सुबह 5 बजे उठकर वह दुकान खोल देता और रात 10 बजे तक काम करता था। उसकी चाय इतनी मशहूर थी कि आसपास की कई दुकानें, दफ्तरों के कर्मचारी, रिक्शा वाले, मजदूर सब उसके यहाँ आकर चाय पीते थे। सरोज घर का काम संभालती और कभी कभी रामू को भी दुकान पर मदद के लिए आ जाती। बच्चों को स्कूल भेजने का सपना उनका सबसे बड़ा सपना था। सोनू क्लास 4 में और पप्पू क्लास 2 में पढ़ता था। दोनों ही पढ़ाई में अच्छे थे। रामू कहता था, मैंने भले पढ़ाई पूरी न की हो, पर मेरे बच्चे पढ़ेंगे और एक दिन बड़ा आदमी बनेंगे। सरोज मुस्कुरा देती, हाँ बस भगवान थोड़ा सहारा दे दे। पर भगवान ने उनके साथ जो करने वाला था, उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। फरवरी 2020 के अंत तक खबरों में एक शब्द बहुत सुनाई देने लगा, कोरोना। शुरू में किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। रामू भी अक्सर चाय बनाते हुए कहता, अरे भाई, ये सब विदेशी बीमारी है, हमारे यहाँ क्या होना है। ग्राहक हंसते, बातें करते और अपने अपने अनुभव जोड़ते। किसी को लगता कि यह सर्दी जुकाम जैसा ही है, कोई कहता कि सरकार इसे बड़ा चढ़ाकर दिखा रही है। पर धीरे धीरे खबरें तेज होने लगीं, लोग मर रहे थे, अस्पताल भर रहे थे। एक दिन दुकान पर एक ग्राहक बोला, लॉकडाउन लगने वाला है, सब बंद हो जाएगा। रामू हंसते हुए बोला, हमारे जैसे लोगों का लॉकडाउन में क्या होगा, हम घर बैठेंगे तो खाएंगे क्या। उस वक्त उसे अंदाजा नहीं था कि यही सवाल एक दिन उसका सबसे बड़ा संकट बनने वाला है। 24 मार्च 2020 शाम 8 बजे प्रधानमंत्री का भाषण आया और पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। रामू उस समय दुकान बंद कर चुके थे और घर लौट रहे थे। रास्ते में हलचल थी, लोग घबराए हुए इधर उधर भाग रहे थे। कहीं चावल खरीदने की भीड़, कहीं सब्जी की, कोई मास्क ढूंढ रहा था तो कोई दवाइयाँ। रामू घर पहुंचा तो सरोज ने पूछा, क्या हुआ बाहर, लोग ऐसे क्यों भाग रहे थे। रामू ने गहरी सांस ली, लॉकडाउन लग गया है सरोज, सब बंद रहेगा, दुकान भी। सरोज का चेहरा उतर गया, तो कमाए। रामू चुप रहा, उसे पता था कि यही असली समस्या थी। रामू के पास कुछ पैसों की बचत थी। वह सोच रहा था कि लॉकडाउन 21 दिन का है, किसी तरह निपट जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, घर में राशन तेजी से खत्म होने लगा। पहले 3-4 दिन तो ठीक चले, लेकिन 5वें दिन ही चावल, दाल, तेल सबका स्टॉक आधा रह गया। सरोज चिंता में थी, पर बच्चों के सामने नहीं दिखाती। पप्पू बोला, माँ कल बनाना पराठा, मुझे बहुत पसंद है। सरोज ने चुपचाप मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा बनाऊंगी। लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि घर में तेल तक नहीं बचा है। रामू को ये देखना भारी पड़ रहा था। उसने अगले दिन बाहर जाकर कुछ काम तलाशने की कोशिश की, पर हर जगह पुलिस थी, डंडे थे, रोक थी। एक पुलिसवाला चिल्लाया, अरे घर में बैठो, क्या बीमारी फैलानी है। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, साहब घर में बच्चे भूखे हैं। पर पुलिसवाले ने उसकी बात सुने बिना उसे लौटा दिया। लॉकडाउन का 10वां दिन, परिवार में राशन लगभग खत्म हो चुका था। सुबह के लिए सिर्फ 3 रोटियां बनी थीं, जो 4 लोगों में बांटी गईं। बच्चे समझ तो नहीं रहे थे, पर महसूस कर रहे थे कि कुछ गड़बड़ है। सोनू बोला, माँ क्या हम आज 2 बार खाना नहीं खाएंगे। सरोज ने बोला, आज पेट खराब है न तुम्हारा, इसलिए कम खाना ठीक है। बच्चा मान गया। रामू ने सरोज को एक कोने में ले जाकर कहा, अब कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। सरोज बोली, क्या करोगे, बाहर जाने नहीं देंगे। रामू की आंखें भर आईं, मैं बाप हूं सरोज, बच्चों को भूखा नहीं देख सकता।
कुछ माइग्रेंट मजदूर गांव की ओर पैदल जा रहे थे। रामू ने उनसे बात की, हम भी चलें। 400 किलोमीटर दूर उनका गांव था। पैदल जाना आसान नहीं था, पर भूख भारी थी। सरोज ने बच्चों के लिए 2 जोड़ी कपड़े, थोड़ा सा बचा आटा और पानी की बोतल एक थैले में रखी। रात को रामू बच्चों को देखकर बोला, चलो गांव चलेंगे, वहां कम से कम भूखे नहीं मरेंगे। सरोज की आंखों से आंसू टपक पड़े। भगवान राखे रामू। आप कल्पना करें, गर्मियों का मौसम, सड़कें तप रही थीं और रामू जैसे हजारों मजदूर चलते जा रहे थे। सोनू ने धीरे से कहा, पापा पैरों में दर्द हो रहा है। रामू ने उसे गोद में उठा लिया। पप्पू भी रोने लगा। सरोज के पैर छिल गए थे। जगह जगह पुलिस रोकती, लेकिन वे फिर किसी तरह रास्ता बदलकर आगे बढ़ जाते। कई जगह सामाजिक संस्थाएं खाना बांट रही थीं, पर भीड़ इतनी होती कि हर बार रामू का परिवार खाना नहीं पा पाता। एक बार भीड़ में धक्का लगा और पप्पू गिर गया। उसके घुटने से खून निकलने लगा। सरोज उसे उठाकर रो पड़ी, हे भगवान, क्या कसौटी ले रहे हो। एक रात सब लोग एक पुल के नीचे रुके। भूख से पेट ऐंठ रहा था। बच्चों ने कहा, पापा भूख लगी है। रामू ने उनकी ओर देखा, फिर आसमान की ओर। एक लाचारी, एक चीख उसकी आंखों में थी। वह खुद को कोस रहा था कि वह अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहा। सरोज ने उसका हाथ पकड़ा, मत टूटो रामू, बच्चों के लिए हमें मजबूत रहना होगा। रामू की आंखों से आंसू निकल पड़े। लेकिन सरोज, मैं बाप हूं और मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं। अगली सुबह जब वे चलने को तैयार हो रहे थे, तभी एक ट्रक वहां रुका। उसमें से एक व्यक्ति उतरा, एक सामाजिक संस्था का कार्यकर्ता। कहाँ जा रहे हो? उसने पूछा। रामू ने रोते हुए कहा, गांव, पैदल। वह व्यक्ति चौंका, इतनी दूर पैदल? बच्चों के साथ? आओ, हम खाना देते हैं। उनके लिए पूरी सब्जी, पानी और बच्चों के लिए बिस्किट दिए गए। बच्चे खुशी से झूम उठे। उस व्यक्ति ने कहा, हम आगे तक आपको लिफ्ट भी देंगे। रामू ने उसके पैर पकड़ लिए, साहब आपने तो भगवान का काम किया है। उस आदमी ने कहा, भाई, भगवान ऐसे वक्त लोगों को ही तो भेजता है। ट्रक ने उन्हें लगभग 150 किलोमीटर तक छोड़ा। इससे उनकी यात्रा काफ़ी आसान हो गई। आगे उन्हें फिर पैदल चलना था, पर अब मन में उम्मीद थी। कई दिन बाद जब वे अंततः गांव पहुंचे, तो गांव वालों ने उनका स्वागत किया। कुछ ने खाना दिया, किसी ने कपड़े दिए। रामू ने राहत की सांस ली, आखिर अपने घर पहुंच गए। लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। गांव में बाहर से आए लोगों के लिए क्वारंटीन जरूरी था। उन्हें स्कूल में बने अस्थायी क्वारंटीन सेंटर में 14 दिन रहना पड़ा। वहां न पंखा था, न साफ पानी, पर शहर की भागम भाग और मौत के डर से यह जगह स्वर्ग जैसी लग रही थी। 14 दिन बाद वे घर आए तो नई समस्या सामने थी, रोजगार। गांव में कोई काम नहीं था। खेत तो थे, पर दूसरों के, और लॉकडाउन में मालिक मजदूर नहीं बुला रहे थे। रामू रोज गांव के चौक में बैठा सोचता, अब क्या। सरोज कहती, हार मत मानो रामू, कुछ न कुछ होगा। एक दिन रामू को एक विचार आया, क्यों न यहाँ गांव में ही चाय नाश्ते का ठेला लगाया जाए। गांव में चाय की दुकानें कम थीं। सभी लोग सुबह शाम चाय पीते थे। उसने सरपंच से बात की। सरपंच बोले, ठीक है रामू, तुम्हारी चाय तो शहर में भी मशहूर थी, यहाँ भी चल जाएगी। कुछ गांव वालों ने मदद करके उसे एक छोटा सा ठेला बना दिया। किसी ने पुराने बर्तन दिए, किसी ने दूध चीनी उधार दे दी। पहले दिन उसने सिर्फ 60 रुपए कमाए, लेकिन उसके लिए ये किसी खजाने से कम नहीं था। सरोज ने कहा, रामू, ये तो बहुत अच्छा है, धीरे धीरे दुकान चल जाएगी। बच्चे भी खुश थे। उनका पिता फिर खड़ा हो रहा था। धीरे धीरे लॉकडाउन खुला। गांव में लोग उसकी चाय की तारीफ करने लगे। कुछ महीनों में उसने दुकान बढ़ा कर लिया। अब उसके पास एक छोटी ढाबानुमा टपरी थी, जिसमें समोसे, चाय, ब्रेड पकौड़ा भी मिलता था। रामू ने जीवन की असली कीमत समझ ली थी। उसने सोचा, गरीब आदमी के लिए कमाई से ज़्यादा जरूरी है हिम्मत, उम्मीद और इंसानियत। लॉकडाउन ने उसे तोड़ भी दिया, पर फिर नई तरह से जोड़ा भी दिया। उसने अपने बच्चों से कहा, बेटा, जिंदगी में किसी गरीब को कभी मत ठुकराना। हमने जो झेला है वो किसी को न झेलना पड़े। सोनू ने कहा, पापा, मैं बड़ा होकर इंसान की मदद करूंगा। रामू मुस्कुरा पड़ा।
उसे लगा कि उसकी यात्रा अब सफल है।